इससे पहले हमने सीखा था संख्याओं को शब्दों में लिखना, अर्थात हिंदी में लिखना, फिर उसके बाद शब्दों से अंकों में लिखना सीखा था। उसी प्रकार से हमें सिर्फ क्या बताना है, हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करना उसमें सीख लिया था, लेकिन अब हमें संख्याएं दे रखी है अंकों में। अब हमें ये बताना है संख्याओं को देख करके कि इकाई के अंक पे कौन सा अंक है, दहाई के अंक के ऊपर कौन सा अंक है, सैकड़े के अंक के ऊपर कौन सा अंक है और हजार के ऊपर कौन सा अंक है। ये हमें संख्या को इसमें देख करके उसका स्थान है वो यहाँ पे लिखना है कि कोई दी गई संख्या और अपने को पूछ ले कि बताओ इस संख्या में 6 कौन से स्थान पर है, तो हमने पहले भी सीख चुके हैं कि जो पहला अंक होता है किसी संख्या का वह इकाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई। दूसरा अंक क्या कहलाता है? दहाई। तीसरा अंक क्या कहलाता है? सैकड़ा, उसको हम 100 भी कहते हैं। और चौथा अंक कहलाता है हजार। तो आज हम इन संख्याओं का स्थान जो है सारणी में लिखेंगे एक एक करके। तो देखिए सारणी में पहली संख्या है, हम इसको पढ़ेंगे अंकों में। पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ों को बोलते हैं 100। तो 100 पे क्या है? 4। तो हम एक तरह से 400 और दोनों इकाई दहाई को मिलाएंगे, क्या करेंगे? कितने हो गए इकाई दहाई को मिलाएंगे तब? 46। तो 446। ये तो हमें संख्या को पढ़ना हमको आ गया, पहले सीख चुके हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इनका स्थान है कि इकाई के अंक पे 4 है या 6 है, दहाई के अंक पे क्या है, सैकड़े पे क्या है, वो हमें बताना है। तो पहला अंक क्या बताया था मैंने इकाई का? इसका पहला अंक क्या है? दाईं तरफ से इकाई का अंक क्या है? 6। तो इकाई क्या लिख देंगे सारणी में? 6। दहाई पे दूसरा अंक क्या है इसका? 4। तो लिख देंगे 4। और तीसरा अंक क्या है इसका? सैकड़े का 4। सैकड़ा हो गया 4। और हजार पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ सकते हैं या इसको ऐसा कैसा रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो दहाई के अंक पे क्या है पूछे, हम बता देंगे 4। सैकड़े के अंक पे क्या है? 4। इकाई के अंक पे क्या है? 6। इसी प्रकार से सिर्फ हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये करना है और जो अंक हमें पूछा गया है वो उस सारणी में उसकी जगह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पहला अंक क्या होता है? इकाई का क्या दे रखा है यहाँ पे? 7। दूसरा अंक क्या होता है? दहाई का, तो क्या है? 0। और तीसरा अंक क्या होता है? सैकड़े का, तो ये क्या हो गया? 100 पे कितने हैं? 2। तो 2 के 2। हजार का इसमें कोई संख्या नहीं है तो डैश। तीसरा अंक देखिए, संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई पे क्या है? 8 लिखेंगे। दहाई पे क्या है? 5 लिखेंगे। सैकड़े पे क्या है? 3 लिखेंगे। तो बहुत आसान है, हमें दिमाग में ये बैठाना है कि दाईं तरफ से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करेंगे, हजार करेंगे, आगे तक बाईं तरफ बढ़ेंगे। लेकिन पहला अंक जो होता है वो हमेशा इकाई का होता है, दहाई का दूसरा अंक होता है, सैकड़े का तीसरा अंक होता है। अगर चौथा अंक है तो वो हजार के नीचे आ जाएगा। तो मैंने आपके समझाने के अनुसार अगली संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें हजार तक है, 4 संख्याएं हैं। वो ये तरीका, पहला अंक क्या है इकाई का? क्या लिखेंगे? 0। दूसरा अंक क्या है दहाई का? 5।
तीसरा अंक क्या है सैकड़े का 3, चौथा अंक क्या है 1000 का 4। तो ये हो गया हमारा 4। तो हमने आसानी से समझ लिया कि अंकों का स्थान कैसे हम सारणी को हमें भरना है या बताना है। ऐसे सवाल हमारे भाग में या न्यू टाइप में बोलते हैं, ऐसे आ जाते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं कि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक की संख्या में ये है, सैकड़े का ये, 1000 का ये है। तो अब इसी प्रकार से हम दूसरा जो प्रश्न है वो आज हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि विस्तारित रूप। क्या सीखेंगे? विस्तारित रूप। कि विस्तारित रूप क्या होता है कि देखो विस्तारित रूप। तो विस्तारित हो गया उनको खोल करके लिखना। एक होता है स्थानीयमान। दोनों में अंतर क्या है? बनाते तो सेम ही है, करते तो प्रक्रिया सेम ही है, लेकिन क्या होता है विस्तारित रूप में उनको जोड़ते हैं और स्थानीय मान में उनको जोड़ते नहीं है, उनको अलग अलग उसके स्थान के अनुसार लिखते हैं। अब देखिए आप वो ये सेम इकाई दहाई, अंतर क्या है? देखिए इसके अंदर विस्तार खोलना है। क्या करना है? इसको खोलना है। अब इधर से चलिए, इकाई पे क्या है तो लिख देंगे इधर 5 प्लस। अब दहाई पे क्या है? 1। क्या है? 1। तो इसके बाद क्या है? दहाई पे का ना, तो इकाई का क्या मान लेंगे? जो हम लिख चुके हैं उसकी जगह क्या हो जाएगा? 0। अब आ जाओ तीसरा, इस पे क्या है? सैकड़े पे 1। अब इकाई दहाई का क्या रह जाएगा? 0 और 0। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 5 इकाई। या फिर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो 100, फिर क्या लिखेंगे? 10 दहाई प्लस में 5 इकाई। हिंदी लिखते हैं इसमें वही है हमारे इस प्रश्नावली में, यही है पूरा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 से 100, ये कितने हैं? 100 ना, तो लिखेंगे इसको 100 प्लस 10 दहाई प्लस 5 इकाई। ये भी वही बात है। अब इनको जोड़ेंगे नहीं इनको एक साथ, तो क्या हो जाएगा पूरा कि 100 प्लस में क्या हो गया? 10, 110 प्लस में 5 क्या हो गया? वही 115। इनको जोड़ने पे आ जाएगा। चलो हमने क्या किया है? खोल के लिखा है बस। तो इसलिए ध्यान रखिए कि 100 में जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे 110 और 5 पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 115। अब ये हमने क्या सीखा था पहले? भारतीय संख्याओं में। तो भारतीय संख्या में क्या होता है? तो मैंने समझाया था आपको, ये क्या है? 4, ये क्या है? 1 और ये क्या है? 5। सेम वही तरीका है, ऐसे लिखना है खोल करके। इकाई के अंक पे क्या है? 5, फिर प्लस। अब दहाई के अंक पे क्या है? 1। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 प्लस, फिर क्या है? 4, तो फिर क्या लिख देंगे? 4 और 2 अंक क्या हो जाएंगे? इकाई दहाई का अंक 0। वही है। तो क्या वही है कि 400 प्लस में 10 कितने हो गए? 410 प्लस में 5 तो हो गए 415। जिनको पुनः जोड़ने पर वही संख्या आ जाए कि विस्तार करें तो वो संख्या उसको खुल करके लिख देंगे, फिर उसको पुनः उसको संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे, तो जिसका विस्तार किया है वो संख्या वापस जोड़ने पे आ जाने चाहिए। अगला क्या है देखिए, इकाई का अंक क्या है? 9, फिर प्लस जोड़ेंगे, फिर दहाई का अंक क्या है? 9, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, फिर क्या सैकड़े पे क्या है? 3, इकाई दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। वही है।
कि 300 प्लस में 90 तो 390, फिर जोड़ेंगे 9 तो क्या हो जाएगा 399। अब इसी में देखिए 1000 तक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक संख्या प्लस में और करके लिख देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है कि 4 अंक तक है, इसमें 4 अंक चल लेंगे, यहाँ 3 था 3 तक करेंगे सैकड़े तक, यहाँ हो गया 1000 तो 1000 तक प्लस करके लिख देंगे, तरीका वो रहेगा। देखिए अब इकाई के अंक पे क्या है 0 तो यहाँ लिख देंगे 0, फिर क्या लगाएंगे प्लस, फिर दहाई के अंक पे क्या है 5 तो 5 लिखेंगे, तो मैंने बताया इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, फिर लिखेंगे प्लस, सैकड़े पे कितने हैं 3, तो जो अगले जो इधर वाले दाएं साइड वाले कितने लिख चुके हैं हम 2, तो 2 अंकों की जगह क्या आ जाएगा 2 0। 1000 पे कितने हैं 2, इसके पहले कितने अंक है 3 तो 3 0 लगा देंगे, सरल तरीका है, तो वही है। अब देखो जोड़ेंगे इसको, तो 2000 प्लस में 300 हम बोलेंगे इसको 2300, फिर जोड़ेंगे इसमें 50 तो 50 जोड़ेंगे फिर 0 तो वही 50, वही संख्या आएगी जोड़ने में पुनः 2350। अब वो भी देखो नीचे भारतीय संख्या में, इधर देखिए ये क्या है 8, ये क्या है 5 और ये 3 का उल्टा है ना, ये क्या हो गया इतने से लिखते रहेंगे में 6 तो ये हो गया 6। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इकाई का अंक क्या है 8 तो पहले आ जाएगा इकाई के नीचे 8 तो प्लस, दहाई के अंक पे क्या है 5 और फिर क्या इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसकी अगला अंक 0, फिर दहाई के अंक कितने होते हैं दहाई के ऊपर 2 अंक, तो पहला अंक हमें 5 है तो दूसरा अंक क्या होगा अपने आप भी 0। ऐसे सैकड़े पे कितने हैं 6, हमें पता है सैकड़े में कितने अंक होते हैं 100 में 3, तो एक अंक हमें पता चलता है स्थान उसका सैकड़े पे कितने हैं 6, तो 2 अंक से होते ही क्या हो जाएंगे 0, ये हमारा क्या हो गया 600। अब पुनः जोड़ो इसको, जोड़ने पे क्या रहना चाहिए जिस संख्या का विस्तार किया था वो संख्या वापस अगर आती है तो हमारा विस्तार सही है, अन्यथा हमने कहीं ना कहीं गलती की है। देखिए इधर जोड़ेंगे 600 में कितने जोड़ेंगे 50 तो क्या हो गया 650, फिर क्या जोड़ेंगे इसमें 8, ये क्या हो गया 658, और ये भी कितने हैं 658। इस प्रकार से आज हमने एक तो दी गई संख्याओं के जो अंकों का स्थान कि वो अंक दाई पे है या सैकड़े पे है इकाई पे किस स्थान पे है वो सीखा है। एक हमने दी गई संख्या को उसको विस्तार अर्थात खोल खोल के लिखा है, अर्थात ये किस तरह से ये संख्या बनी है। ये संख्या कैसे बनी है कि 100 में जोड़ेंगे 10 फिर जोड़ेंगे 5, इस प्रकार से हमने इन संख्याओं का विस्तार रूप लिखना सीखा था। और स्थानीय मान में क्या है सिर्फ सेम यही है, लेकिन इसमें क्या नहीं आता है ये प्लस प्लस नहीं आता है, और इनको क्या करते हैं ऐसे खड़े रूप में स्तंभ, ये पंक्ति रूप में वो क्या स्तंभ रूप में उसको लिखते हैं, वो उसके बाद में सीखेंगे। ग्रह कार्य के रूप में यही जो प्रश्न है जो दे रखा है आपको, इसको अपनी कॉपी में साफ साफ उतार करके ऐसे ही 5 सवाल आप अपनी मन से लिख करके आप उसको संख्या को खोल करके लिख कर के प्रयास कर सकते हैं, और लिखना है। तभी आप जितना प्रयास करोगे उतने ही आप सवाल को अच्छी तरह समझ करके कर सकोगे। धन्यवाद।